सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम देव जिलानी है और आपका स्वागत है GT में। तो GT में कुछ मैं तो थोड़ा बहुत चालू किया, यार मेरा आज पहला वीडियो है और ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। मैं चालू कर रहा हूँ BSc एक इंट्रोडक्शन चैप्टर। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको मैं बताना चाहता हूँ, कैसे कैसे सिलेबस में आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाली बुक लें, यूनिफाइड भौतिक विज्ञान की, जिनका लेखक का नाम है RP गोयल। ये बुक आपको बहुत कम रेट पे आपको मिल जाएगी। रेट बता देता हूँ, रेट 205 रुपये इसका मूल्य है। 205 रुपये में इसका MRP रेट 205 है, लेकिन 140 रुपये पे आपको लगभग मिल जाएगी। 140, 150, 160 रुपये तक मिल जाएगी आपको। तो ना, अगर आप इसको देखेंगे RP गोयल की और SK पाठक, ऐसे नाम की आपकी बुक आपको मिल जाएगी। BSc नहीं, आपको BSc, MSc, BTech इसकी बुक आपको मिल जाएगी, है ना। तो मैं चालू कर रहा हूँ BTech BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, वो भी चालू कर रहा हूँ फिजिक्स। मैं थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स के चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इंट्रोडक्शन पार्ट, थ्योरिटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें है क्या क्या, सिलेबस के अंदर है क्या क्या। तो आप जानते हैं जैसे हमारा सिलेबस सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर वाइज में 6 महीने का सेमेस्टर होगा। तो आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी एक ईयर में। तो आपको पहले तो बुक पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर आपका चालू इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड वेक्टर्स। तो आपको वेक्टर्स पढ़ने हैं और साथ साथ उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कोई ऐसे महान भौतिक विज्ञान वाले जो जिनकी आपको जीवनी पढ़नी है और जीवनी के अंदर उन्होंने क्या क्या बताया है ये पढ़ना है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ दिया है आर्यभट्ट, 12 मिनट, विक्रम साराभाई के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही वेक्टर में आप पढ़ेंगे अदिश वेक्टर, सदिश वेक्टर। आप अदिश और सदिश पढ़ चुके हैं, लेकिन अदिश सदिश में क्षेत्र के बारे में आप नहीं पढ़ना, सर्फेस के बारे में आप नहीं पढ़ना। तो आप इसमें सर्फेस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप मिशन पढ़ सकते हैं। और साथ में एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, और बहुत कुछ है, वेक्टर का योग और कैसे वेक्टरों को पूरा किया जाता है, सब बहुत कुछ है इसमें। और साथ में गति के नियम, लॉ ऑफ मोशंस, और वैसे ही है यहाँ पर डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आप पढ़ेंगे, जैसे आप लॉ ऑफ मोशन पढ़े ना, वैसे डायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे BSc के माध्यम से, BTech के माध्यम से, और कुछ और हमारे टीचर्स के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ जानेंगे। साथ ही वर्क एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कुछ ऐसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ेंगे। साथ में आप और पढ़ेंगे ग्रेड के बारे में, डिग्री के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। साथ में है आपका रोटेशनल मोशन। आप पढ़ चुके रोटेशनल मोशन के बारे में, थोड़ा बहुत आप जानते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। साथ ही आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। आप जानते हैं इलास्टिसिटी जो अपने वैल्यू से पूरा चेंज होती है, अपने मेन पार्ट से चेंज होके फिर वापस अपने मेन पार्ट में आ जाती है। सेम जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर दबाया जाता है, स्प्रिंग दबाने के बाद वापस वो फिर स्थिति में आ जाता है। सेम ऐसे ही चलेगा। और फिर उसके बाद आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। ये थोड़ा सा कठिन लगता है। ये सेकेंड यूनिट का आपका चैप्टर है। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपका मेन है वेक्टर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साथ में लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी एंड थ्योरम फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में है आपका डायमेंशन और रोटेशन डायमेंशन, इलास्टिसिटी और फ्लूइड डायमेंशन। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत ईजी है, चिंता मत करना। फिर आता है थर्ड यूनिट में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। आपको मालूम है ग्रेविटी थोड़ा बहुत जानते हैं, आप तो 11th 12th सब में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं।
सेम आएगा, ज़्यादा नहीं। फिर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी आप पढ़ चुके हैं 11th में, है ना। तो थोड़ा बहुत आप उस पर और जानेंगे मेरे माध्यम से, अपने सर के माध्यम से और कॉलेज के माध्यम से। साथ ही है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके लिए सब कुछ नया है। इसमें है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, रिलेटिविटी दो प्रकार की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक चीज़ है कि आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आप लोग उसी में स्टडी करते हैं। जनरल थ्योरी सिर्फ थ्योरी दी गई, कभी उसको प्रूफ नहीं किया गया। अगर आप उसको प्रूफ करते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज भी जा सकते हैं। ऐसे थ्योरी ऑफ ब्लैक होल के बारे में, वो भी जनरल थ्योरी। तो ऐसे थ्योरी के बारे में और मेरे साथ जानेंगे और इसे सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। तो स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी दोनों आपके में काम आएगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और उस टॉपिक्स में मैं क्लियर करूंगा। मैं पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबको कठिन लगते हैं, उसको मैं आपको बहुत आसान माध्यम से सॉल्व कर सकूँ। जैसे फिजिक्स में है वैसे ही मैथमेटिक्स में भी है। तो मैं आपको मैथमेटिक्स चैप्टर, मैथमेटिक्स के पार्ट को बाद में बताऊँगा कि मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या है और कैसे इसमें सिलेबस क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ कि बुक के लिए आप आरपी कॉलेज और फिजिक्स के लिए लीजिए, मैथ के लिए आप लीजिए एच के पार्ट, वो बुक बहुत अच्छी है, यूनिफाइड से ही आ जाएगी और आपको हर आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। बुक थ्योरी में, बुक डिपो में मिल जाएगी। तो आप इसको लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट आपका पहली बार आप 12th से निकल के कॉलेज आए हैं, कॉलेज में आपको बताया नहीं जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये खुद से सीखना पड़ता है। तो आप जब तक नहीं पढ़ना शुरू करोगे कि अभी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, बैकअप करेंगे, हाँ वो हम पढ़ चुके हैं, हम इससे पढ़ चुके हैं, आप मत पढ़ो, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और अभी तो जस्ट चालू हुआ है, सबका सिलेबस चालू हो गया होगा, है ना। अभी तो जुलाई चल रहा है ना। तो अगस्त में सबका सिलेबस चालू हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चालू करो और मेरे साथ चालू करें, साथ में पढ़ते हैं, मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। आप कुछ सीखोगे, मैं कुछ सीखूँगा, ठीक है। ये मेरी पहला वीडियो है इस चैनल में, तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।